हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के इस सीयूटी एंड क्लैट एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा, आप जानते हैं एग्जाम के दिन केवल बचे हैं, मोटे मोटे देखे जाए तो बच्चा केवल 50 दिन बचे हैं। अब इतने कम दिनों में हम प्रिपरेशन कैसे करें, और वो भी सर इतने टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहा है उनको पीछे छोड़ते हुए सिलेक्शन ले लें। सबसे बड़ी देखो, प्रिपरेशन हजारों लोग करते हैं और सिलेक्शन बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि सीटें कम है। तो सर कुछ ऐसी टेक्निक बता दो, चाहे प्रिपरेशन हमें कुछ ऐसी करनी पड़े, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन सिलेक्शन मिल जाए। इन 50 दिनों में एग्जाम को फोड़ने का तरीका लेके आया हूं आज मैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बच्चों सबका बहुत बहुत वेलकम है और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्ट तरीका कैसे करना है। स्मार्ट, आप जो ना स्मार्ट वे की वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। टाइम कम है, हार्ड वर्क करने का टाइम गया, अभी स्मार्ट और प्लस हार्ड दोनों कंबाइन लेके चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर कोई नहीं जानते मैं आपको बता दूं, मैं सीयूटी पीजी एलएलबी की बात कर रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपने लॉ में अपना कैरियर बना के अपने कैरियर को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो पेपर होने वाला है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कंप्यूटर पेपर बेस पेपर होने वाला है। सीबीटी के बेस पर आप बहुत प्यारे तरीके से प्रिपरेशन करके अच्छी रैंक हासिल करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बहुत सारे टॉप कॉलेज में बच्चा एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की जिसमें आप सारी चीजें गिवन है। आप जानते हैं 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था। आपके एग्जाम की जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 24 जैन है और बच्चा 25 जैन से आपको जो है लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांसलेशन फीस ट्रांसफर करने की। आपके एडमिट कार्ड जो है 4 मार्च से, एडवांस सिटी इंटीमेशन 4 मार्च से आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड अब 7 मार्च से होने वाला है। आप जानते हैं 75 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आउट ऑफ 300 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। बात करें 105 मिनट का पेपर है, 3 शिफ्टों में होगा, 1 आवर 45 मिनट की पर शिफ्ट का पेपर होने वाला है। चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सर COQP11 कोड है, कुछ बच्चे कोड में कंफ्यूज होते हैं। COQP11 कोड है बच्चा। तो बात कर रहे हैं सर इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले बात करते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि लक्ष्य को पाने से पहले जरूरी है लक्ष्य को देखना। हम एनालाइज करें, हम फील करें कि सर मुझे पढ़ना क्या है। देखें तो मुझे लैंग्वेज पढ़नी है, आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। मुझे क्वांट पढ़नी है, मुझे जीके पढ़नी है, मुझे कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ना है और लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है। ये चीजें मुझे पढ़नी है। ठीक है सर, ये तो पढ़ने का हुआ। अब ये बताइए अगर ये चीजें पढ़नी है तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मुझे कैसे इन 50 दिनों में प्रिपरेशन करनी चाहिए। सीधा सीधी बात करते हैं हम कहां हैं। आज बच्चा लगभग देखा जाए तो 16 जनवरी हो चुकी है, मोटी मोटी बात 16 जनवरी आज बच्चा हो चुकी है, 16 से 17 जनवरी हो चुकी है और आपके पास जनवरी से 16 जनवरी से 16 फेब और 16 फेब से 16 मार्च लगभग 50 दिन का टाइम बचा हुआ है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि कैसे डिस्कस करें, मैं क्वांट सेक्शन की बात करूंगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे कैसे डिस्कस करने चाहिए मैं हर बच्चों के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 तरह से कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। किस किस कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा ध्यान से देखना। पहला वो बच्चा सर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है और जिसने अभी अभी स्टार्ट करी है, जिसने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी मैं पूरा प्लान बताऊंगा, जिसने अभी स्टार्ट करी है उसके लिए भी। तो सबसे पहले जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है हम उसके सिलेबस को देख लेते हैं। क्वांट में हमारा सिलेबस है क्या क्या। तो अगर आप देखें बच्चा, ये हमारा क्वांट में सिलेबस है जो पूछा जाता है आपका। ये सारे क्वांट के टॉपिक है, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआई, एसआई, रेशियो, पाइप असिस्टेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक, डिस्काउंट। सबसे पहले जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उनको केवल 2 कैटेगरी यूज करनी है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेप नंबर 1 केवल रिवीजन पे फोकस करें। नंबर 1 जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है वो केवल रिवीजन पे फोकस करें। नंबर 2 मॉक टेस्ट पे फोकस करें। ध्यान रखना है चीज को, जो पहले से रिवीजन कर रहा है वो रिवीजन पे फोकस करें, केवल रिवीजन, नई चीजें कुछ ना पढ़े और मॉक टेस्ट पे फोकस करें। आपको केवल और केवल पूरे क्वांट का पूरा सिस्टमैटिक 2 महीने का प्लान बनाइए किस तरह से मुझे, और टारगेट रखिए अगले 2 महीनों में केवल एक बार नहीं, कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन हो जाए। मैं आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूला वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा
तो यहां 3 टाइम रिवीजन हो जाए, कुछ ऐसे आपको करना है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए मैं बताऊं, तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसको केवल डेली टारगेट रखिए, डेली आपको कम से कम एक मॉक देना है। और अगर मॉक नहीं देते हैं कंप्लीट, आपको ऐसा लग रहा है सर जीएस में मेरा रिवीजन नहीं है, करंट में मॉक में, तो कम से कम मॉक में क्या चेक होते हैं, क्या एनालाइज करते हैं और क्या जरूरत है। मॉक में हमें चाहिए आपकी रीजनिंग और क्वांट, इन दोनों का ही चेकिंग है केवल। तो आप खाली क्वांट और रीजनिंग का भी दे सकते हैं। मान लेते हैं क्वांट और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन है उन पे मॉक लगाइए, उतने कम टाइम करिए। 75 मिनट का मत रखिए पेपर, 30 मिनट का रखिए, 40 मिनट का रखिए। तो 2 चीजों पे फोकस करिए केवल, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक। ये तो हो गया जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए क्या करें सर? जो अभी अभी जागा है सर, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है कैसे पहले चैप्टर का, तो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा तरीका जिसमें आप केवल और केवल रिकॉर्डेड क्लास देखिए, रिकॉर्डेड क्लास पे फोकस करिए। लाइव क्लास का टाइम गया। लाइव क्लास में क्या आप लाइव क्लास करेंगे कि सर हेलो हाय 10 मिनट हेलो हाय में निकल जाते हैं, लाइव क्लास का टाइम गया। रिकॉर्डेड क्लास मैं बताऊंगा कहां से मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लास, सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर जैसे जैसे लिखी हैं वैसे वैसे रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। हर चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास देखो, निपटाओ। सबसे पहले मैं आपसे बताऊं, रेशियो आपको स्टार्ट करना हो तो कैसे कैसे कंफर्म करना। देखो, स्टॉक और शेयर डिस्काउंट इनको सबसे लास्ट में देखना। ये एक आध क्वेश्चन आता है, नहीं तो लास्ट ईयर नहीं आया था। सबसे लास्ट में देखना किन चैप्टरों पे सबसे ज्यादा फोकस करना जहां से गारंटेड है क्वेश्चन आएगा। देखिए, परसेंटेज 101% क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन 100% आएगा। सर लास्ट ईयर मिक्सर एलिगेशन से सीयूटी पीजी लॉ में 4 क्वेश्चन आए थे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन के प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से सेम लगते हैं। अच्छा, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन 100% आएगा। पाइप असिस्टेंट खुद ही हो जाएगा अगर आपने टाइम एंड वर्क कर लिया। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट से और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। ये एज और क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग वाले टॉपिक है, वहां चले जाते हैं। जो रटने वाले फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम एरिया सरफेस रटने वाला है, ज्योमेट्री काफी चीजें रटने वाली हैं, जैसे इसमें लिखा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये काफी चीजें रटने वाली हैं। तो आप उनको फॉर्मूले को रटिए, है ना। आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड मिलेंगे, इजी चैप्टर उठाइए, पहले आपके सामने रिकॉर्डेड होगी, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे रिकॉर्डेड होगी। आपने उठाया इजी चैप्टर, देखा कि इसकी एक वीडियो है। एचसीएफ एलसीएम बहुत छोटा चैप्टर है, उठाओ निपटाओ फटाफट, इतना टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम दो, देखो निपटाओ, सबसे बेस्ट तरीका। तो टारगेट रखिए, टारगेट रखिए 16 जैन से लेके 16 फेब तक सारे रिकॉर्डेड देखने का, क्योंकि अभी माइंड की एफिशिएंसी डबल हो जाती है, माइंड की एफिशिएंसी डबल हो जाती है, पढ़ने की स्पीड डबल हो जाती है। और सबसे बेहतरीन लॉजिक बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि मैं फंस रहा हूं, या सर यार मान लीजिए रिकॉर्डेड में मेरी रिकॉर्डेड आपको कई बार मिल जाएंगी, आपको लगे कि सर मैं बहुत फंस रहा हूं, या आपने सर या मैंने कहीं बोला है कि ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप करो उसको, अब ये टाइम नहीं है। जैसे लग रहा है टिपिकल क्वेश्चन है, स्किप करो, आगे बढ़ो, छोड़ो उसको। गारंटेड है, इतना कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। क्वांट में इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम इंग्लिश की कैसे करें। देखो इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, फिर मैंने बोला आपके पास टाइम यही लिमिटेड है। जो पुराने बच्चे हैं उनको इंग्लिश में कैसे करना है, जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं उनको कैसे करना है, बच्चा ध्यान से देखना। जो पुराने बच्चे हैं, बच्चा हमारे जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको केवल 2 चीजों पर फोकस रखना है, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक। जो नए बच्चे हैं उनको चीजें छांटनी है। नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्योर रट्टा। सिनोनियम एंटोनियम्स रटे जा सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप मुझे एक वर्ड दे दीजिए, एक बुक दे दीजिए, या 300-400 वर्ड दे दीजिए, आप कह देते हैं सर 1 वर्ड इसमें से आएगा, मैं अगले दिन आपको सेम सुना दूंगा। इतनी आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये आराम से पढ़ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, कोई इसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, जस्ट मॉक दो इसके लिए मॉक दीजिए। पैराग्राफ कंप्लीट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके लिए बच्चा ग्रामर चाहिए, इंग्लिश एरर के लिए ग्रामर चाहिए। यहां तो आपको जो ग्रामर रूल हैं वो देखने पड़ेंगे, लेकिन ये आप आराम से अपने दम पर स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश अच्छी खासी स्कोर आती है। तो आप टारगेट बनाइए, 2 महीने का डिवाइड करिए, 16 फरवरी तक आपको किसी भी हालत में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, ये आपको इतना प्लान बनाना पड़ेगा बच्चों। बात करते हैं
अगला प्लान हम स्ट्रेटेजी लेने वाले हैं हिंदी की। तो हिंदी बहुत आसान है, जिनको इंग्लिश लेने में प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिया जा सकता है। अगर आपको इंग्लिश लेने में प्रॉब्लम हो रही है हिंदी ले लीजिए, हिंदी लेने में प्रॉब्लम हो इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, अगली प्लान करते हैं बच्चा जीके जनरल और जीके की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। जीके को अभी स्किप करिए, सबसे लास्ट में जीके की बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में केवल देखने के टॉपिक ज्यादा है बच्चा, केवल देखने के टॉपिक ज्यादा है। आपको जो मैं बताऊंगा उसमें रिकॉर्डेड कहां से मिलेंगी, सारी कंप्यूटर की, जो मैं जहां से सोर्स बताऊंगा उसमें इंग्लिश के ग्रामर भी मिलेंगे। आपको केवल वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। मॉक दो, रिकॉर्डेड देखो और केवल रिकॉर्डेड देखो। जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके रखो, कोई नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने का टाइम गया। केवल और केवल रिकॉर्डेड क्लास देखिए, दैट इज मोर देन एनफ। रिकॉर्डेड सब कुछ का तोड़ है। उसमें जो पीडीएफ सर ने दिए हैं फटाफट उसको देखो, चाहे तो प्रिंट करा लो, टॉपिक लगाओ, टिक करते रहो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गई, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गई, टिक करते रहो। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर मैं इस पूरे चैप्टर को डिवाइड करूं मुश्किल से 4-5 यूनिट बनेंगे, छोटे छोटे चैप्टर को मिला ले तो इतना कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। बात करते हैं सर लास्ट पोर्शन की, जिसको हम आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सारी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं जो बड़ा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, इनके लिए आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं डायरेक्शन और डिस्टेंस जैसे, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है ब्लड रिलेशन हो गया, ये प्रॉब्लम करता है आपको, या फिर कभी कभी आपका कॉज एंड इफेक्ट और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले करता है। और याद रखिए नंबर सीरीज फिक्स है, आने हैं। तो सबसे बेस्ट है रिकॉर्डेड, मैं आपको बताऊंगा वो रिकॉर्डेड देखो और कुछ मत करो। मोर देन रिकॉर्डेड देखिए, मोर देन एनफ है। मॉक लगाइए, रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है बच्चे। इन सब के बीच में मैं एक चीज बता दूं, जो मेन अब आ रहा था जीएस। जीएस में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जीएस सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जीएस में बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले जीएस का बचने का तरीका बच्चे ये है, जीएस में एक तो मॉक लगाओ। जीएस में एक तो आपको करंट पे फोकस करो। करंट आपको अब ऐसे नहीं देखनी है डेली करंट, 6 महीने की, 1 महीने की, एक महीने के ऐसे करंट देखिए, लेटेस्ट करंट देखिए और सीधा सीधा उठाइए। आपको बहुत सारी चीज, और जो करंट तो आपको थोड़ा सा वहां से देखना ही पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह का हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, ज्यादा परेशान ना हो। कुछ बच्चे इस वजह से लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि सर ट्रेड अवेयरनेस आ गया है, लीगल अवेयरनेस जुड़ गई है, इसको कैसे करें। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो है आपका लीगल अवेयरनेस से नॉर्मल आप करंट में उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, एकदम परेशान ना होइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, मैं गारंटी बता रहा हूं 80% आप वहां से ही स्कोर कर सकते हैं। उन 3 टॉपिकों से आराम से 80% स्कोर कर सकते हैं। आप करंट पे फोकस करिए, कुछ चीजें हैं नॉर्मल जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी उस पर फोकस करिए, उसके ज्यादा डाइवर्ट मत हुई। मैं गारंटी दे रहा हूं, इतना आपने कर लिया 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं सर रिकॉर्डेड देखनी कैसे है। तो वो रिकॉर्डेड मिलने वाली है आपको सीयूटी, पीजी और एमएससीटी के महापैक में। एमएससीटी इसमें ऑलरेडी अटैच है और वो बिल्कुल इसके साथ ही है। आपको कोड अप्लाई करना है Y696। सर रिकॉर्डेड में महापैक में इसमें क्या प्रॉफिट होगा? इसमें लाइव क्लासें मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी, चैप्टर वाइज मिलेंगी, हर एक का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के साथ साथ बहुत कम, इतना वाला प्राइस कभी पे नहीं करना, ये प्राइस कभी नहीं देना, इससे भी कम प्राइस। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। सारे बैच, उसमें सारे बैच का एक्सेस मिलेगा। अभी तक सीयूटी, पीजी के हमारे जितने भी बैच आए हैं आपको महापैक में दिखेंगे सारे बैच। तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसी के साथ जब आप सीयूटी देंगे तो एमएससीटी भी दे लो भाई, सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं कि सर ये तो हमने दिया है, एमएससीटी भी दे लेते हैं, सेम एग्जाम का प्रॉफिट है। दूसरा, या फिर आप प्रतिज्ञा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, ये पेमेंट भी नहीं करना है, प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है आपको? कोड अप्लाई करना है आपको बच्चा Y696। प्रतिज्ञा बैच सबसे बेस्ट बैच है, प्रतिज्ञा 2.0। ठीक है बच्चा। अभी भी जिसको डाउट है प्रतिज्ञा 2.0 मैं आगे बता दूंगा, सारे नोट्स पीडीएफ क्या क्या मिलने वाला है Y696 में। आइए लगाइए, मॉक टेस्ट के लिए आपको मॉक लेना है S696 कोड लगाकर। आइए मैं दिखाता हूं कैसे अप्लाई करना होता है। ये पीडीएफ कहां मिलती है? सबसे पहले जाएंगे अड्डा 247 के पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। हमने पिछली बार कितने टॉपर्स दिए हैं, जेएमआई में हमारे बच्चे हैं, क्लैट में हमारे बच्चे हैं, यहां से ज्यादा कम रेट वाला आपको कोर्स कहीं नहीं मिल सकता बच्चों। केवल आपको ये रिकॉर्डेड, इसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड क्वांट वाली मेरी खुद भी पढ़ाई हुई है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। यू है यूजी में जाना है और यहां ही है लॉ एंट्रेंस, यहां पे आप जाएंगे लॉ के महापैक में। जैसे ही महापैक में जाएंगे बच्चे सीयूटी महापैक, ये रहा देखिए
जैसे हम महापैक में जाएंगे 158 ई बुक के साथ 110 टेस्ट सीरीज 500 ये, तो आप देखिए इससे कम प्राइस में आपको कितना पड़ेगा। कोड अप्लाई करेंगे Y696, जैसे Y696 केवल 8050, 1% को और बेनिफिट मिलेगा यदि आप जाएंगे ऐप के थ्रू। दूसरा बच्चा मैं आपको बताऊं और कैसे लेना है। अगर आपको पीजी वाला बैच लेना, ये सीयूटी पीजी दिखाई दे रहा है, सीयूटी एलएलबी दिखाई दे रहा है, यहां जाएंगे प्रतिज्ञा 2.0 के नाम से है, 2.0 याद रखना। कैसे क्लिक करेंगे Y696, इसमें आपको कंप्लीट है, इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, महापैक में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी और आसानी हो जाएगी। अगर आपको लेना है बच्चा हमारा कोई भी टेस्ट सीरीज, तो देखिए जैसे यहां गए और इसी में आती टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में गए, यहां सीधा जैसे यहां गए सीयूटी पीजी के लिए सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट कंप्लीट, आप सीधा सीधा अप्लाई करेंगे S696। आइए मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं S696, जैसे अप्लाई करेंगे 580 में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इससे अच्छा आई थिंक आप 100% 50 दिनों में अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप पूरी पूरी जान लगा देते हो। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप किस्मत बदलना चाहते हैं। बाय बाय।